दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपको एक फ़ोटो इसको ये शक्ल तो आप पहचानते होंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर नहीं मिली, जिन लोगों को नहीं मिली है, ये वीडियो और क्लिप उसी के लिए दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों 23 साल का बच्चा साहिल धनेसरा, जो इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और माँ ने अपना खुद सिंगल मॉम ने जो है इस बच्चे को पाला था, साहिल धनेसरा को, ठीक है। ये ठीक है। 3 फरवरी को एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट मौत होने का कारण ये है कि एक तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है दोस्तों ना। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अमीर हो ना, आपके पास नोटों के बंडल है, आपका दुनिया भर के खाने, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। और आगे वाले केस भी आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक अमीरजादे ने जो है अपनी गाड़ी से, लैम्बोर्गिनी पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, उससे जो है करोड़ों की गाड़ी से जो है एक्सीडेंट किया और वो बंदा उसी समय बेल में छूट गया, ठीक है। और मतलब उसके सपोर्ट में जो है दुनिया भर के लोग आ गए, लेकिन जो एक्सीडेंट किया कुछ नहीं। अगर कोई इसके बदले कोई गरीब आदमी होता तो अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको जो ना उम्र कैद की सज़ा सुना दी होती। दोस्तों ये साहिल धनेसरा है, जिसकी उम्र तकरीबन 23 ईयर के आसपास थी। 3 फरवरी की एक घटना है जिसमें जो है एक रईसजादे बच्चे ने ना, ठीक है, रील बनाने के चक्कर में इस बच्चे की, साहिल धनेसरा की जान ले ली। और दोस्तों सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि मतलब बहुत ही ये समझ लो कि आपकी एक घटना तो ये होती कि चलो ये बहुत तेज़ चला रहे थे और अपनी साइड में ही चल रहे थे, ठीक है, अपने ही साइड में चलते चलते आपस में टकराए, दाएं बाएं से टकरा गए या देख नहीं पाया, मिरर में दिख रहा है, वो घटना अलग चीज़ है। यानी कि वन वे में वन साइड को दोनों जा रहे हैं, ठीक है। वो घटना को हम मान लेते हैं कि चलो कहीं से कोई गाड़ी इस साइड से आई तो बीच में फंस गया बाइकर और क्या कहते हैं, इसके चक्कर में जो है वो डिसबैलेंस हो गया और जिससे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा है दोस्तों। रीलबाजी के चक्कर, पहले तो इस बंदे के बारे में बता देता हूँ, जो अमीरजादा का लड़का। एक तो इसको बेल मिल गई है दोस्तों, हाई स्कूल का इसका पेपर की वजह से इसको बेल दे दी गई है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था मुद्दे में आ जाता है कि ये जो है ना रीलबाज भाई और बहन, ठीक है, अमीरजादों का घमंड इस तरीके से है। इसमें माँ बाप की पूरी गलती है, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए बाप के ऊपर और उस पर जेल होनी चाहिए, जिसका नाम, इसके बाप का नाम है नरेंद्र सिंह, जो अमीरजादा जिसने एक्सीडेंट किया है। सिचुएशन क्या बनी दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि वो वीडियो क्लिप मैंने देख ली। तो अभी अगर मान लिया, अगर हम मान के चलो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बंदे पे ओवर स्पीडिंग के कम से कम 11 से 12 चालान है अंडर एज के अंदर ही। 2 वोटरों का नोट तो पैसा बोलता है? ये देखो सब चीज़ में पैसा बोलता है मेरे भाई। इतने चालान हो गए, अंडर एज भी है, बंदे के पास लाइसेंस है नहीं, अंडर एज, तो लाइसेंस कहाँ से होगा? और इतने चालान होगा, लेकिन सब खेल ये है मेरे भाई, ठीक है। ये अंधा कानून है। और लेकिन इनकी लापरवाही वजह से, चलो यार ये ओवर स्पीड चलाए, सब कुछ चलाए, लेकिन किसी की जान जब तक नहीं गई तब तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ जान चलेगी दोस्तों, एक जान चलेगी। अब इसका बाप माँ भी मांगता फिर रहा है कि मेरे बच्चे की गलती है। इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार ना इसका बाप है, जो अमीरजादे का बाप है। बहन रील बना रही है और लड़का जो है, उसका भाई जो है वीडियो बना रहा है, मतलब चला रहा है गाड़ी को, स्कॉर्पियो चला रहा है, SUV, ठीक है। इसके बाप की गलती है, इसके माँ बाप की पूरी गलती है, जो इस तरीके से बच्चों को पैसे की आड़ में सही शिक्षा देने के बजाय उसको इस तरीके से अपना शौक करने के लिए गाड़ी देने का परमिशन दे रखी है, जिसकी उसका बाप बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं था और मेरी बिना परमिशन के वो ले गया। अरे 11-12 चालान ऑलरेडी उसके पहले अंडर एज के अंदर आ गए, तो वो भी तो आपने ये करके निपटाए होंगे। क्यों बोल रहे हो दोस्तों? उस माँ का दुख आपको पता है किस तरीके से वो रो रही है, बिखर रही है, तड़प रही है। प्लीज़ आपका एक 10 सेकेंड लूँगा, आप वो वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद बात आगे करेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मतलब ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। 3 फरवरी की ये घटना है दोस्तों, ठीक है। 10 सेकेंड लूँगा। ये वो माया दोस्तों, 23 साल का बच्चा है, ठीक है। ये साहिल धनेसरा इसका नाम था, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जरा सी लापरवाही की वजह से एक बच्चा दुनिया से रुखसत, जिसकी माँ के खुद अरमान, सिंगल मदर ने इसको शुरू से पैदा होने से लेकर अभी तक पाल पोस के बड़ा किया था और बच्चे की बहुत बड़े अरमान थे। दोस्तों अभी अब ये खाली मेरे को खुद बुरा लग रहा है क्लिप दिखाने में, सिर्फ आपको हिंट मैंने इसलिए दे दी। अब मैं ये बताता हूँ कि मतलब लड़का, ये बच्चा ये बोलता था, 23 साल का जो बच्चा जो इस दुनिया से जा चुका है किसी अमीरजादे के बच्चे की लापरवाही की वजह से, ये बोलता था कि माँ
माँ मैं कहते हैं एब्रोड में, मैं जो एब्रोड जाऊँगा, एब्रोड से जाके मतलब गेस्टों के लिए जो है, मेहमानों के लिए बाहर टिकट भेजूंगा। मेरी शादी जो है यहाँ पे बड़ी धूमधाम के साथ होगी। और माँ भी इसको विदेश भेजना चाहती थी, बहुत ही ब्रिलियंट और अच्छा बच्चा था, ठीक है, लेकिन जरा सी लापरवाही की वजह से चला गया। उस जो लड़का है उसके पास दुनिया भर के चलाने। दोस्तों सबसे बढ़िया द्वारका के अंदर की ये घटना है। सबसे बढ़िया मैं क्लिप के हिसाब से अगर मैं बता दूँ, जो वीडियो क्लिप मैंने देखी है, मान के चलो ये रोड है, ओके, ये इसको आप रोड मान लो, ठीक है, ये रोड है, वन वे रोड है, ठीक है, ये देखो ये वन वे रोड है। उसके बाद क्या है मजे की बात, यहाँ से जो है साहिल जो है, यहाँ से मान लिया साहिल अपना ऑन द वे रोड में सही रोड की तरीके से आ रहा है। ये सामने पड़ गई, सामने क्या पड़ गई, येलो बस पड़ गई। येलो बस के पीछे जस्ट क्या था, साहिल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे येलो बस के पीछे जस्ट साहिल था और ये बस आगे जा रही है, इसके पीछे साहिल अपनी बाइक से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और ये स्कॉर्पियो वाला बाबू जो है, स्कॉर्पियो वाला यहाँ से जो है रॉन्ग साइड से रील बनाते, बहन उसकी अमीरजादे की जो लड़का है वो उल्लू का पट्टा साला जाहिर, यहाँ से रील बनाते हुए इस बस के ठीक सामने, ये बस के क्या है, बस के ठीक सामने यहाँ पे आया। तकरीबन 15 मीटर के आसपास जब गैप रह गया बस और इसका गाड़ी का, यानी कि रॉन्ग साइड से ये अपनी एसयूवी लेके आया हुआ है। और जैसे ही 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, अब उसको क्या पता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गाड़ी है ना, ऑलरेडी ये छिपी हुई थी और ये इसके पीछे था, तो इसको भी एसयूवी का, और इस बंदे ने टक्कर करके कट मार के लेफ्ट, बस से साइड करके लेफ्ट के बीच में यहाँ से आगे को ले गया, यहाँ से आगे ले गया। तब तक जो है साहिल यहाँ से अपनी बाइक लेके इसको क्रॉस करते निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि वन वे रोड के अंदर अगर बाईपास करके ओवरटेक करके साइड से निकल रहा है तो उसको दिखाई देगा सामने कि कोई गाड़ी है कि नहीं है, क्योंकि वन वे है, वहाँ से तो कोई गाड़ी आएगी नहीं। पीछे उसने देखा कोई गाड़ी नहीं है तो उसने क्रॉस करने की कोशिश करी, बाइक है बस से तेज चलती है, तो उसने कहा मैं इससे आगे निकल जाऊँगा। साहिल का सिर्फ यहाँ पे ये था कि दोस्तों उसने हेलमेट नहीं पहना था। ये लापरवाही है। बाइकरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई गलती करे मत करे, आप गलती बिल्कुल ना करो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो हेड इंजरी ना हो, ठीक है। उसकी बाइक इतनी जोरदार टक्कर हुई, एसयूवी जस्ट बस के आगे से एकदम से सामने आ गई, और वो भी बच्चा अपनी बाइक को ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाई होगी उसने कि मैं इसको आगे निकलता हूँ, तो बिल्कुल 15 मीटर के बीच में कहाँ बाइक रुक गई, कहाँ एसयूवी रुकी। एसयूवी भी स्पीड में और बाइक भी स्पीड, दोनों में टक्कर, 3 टुकड़ों में जो है गाड़ी निपट गई। स्कॉर्पियो भी फ्रंट का हिस्सा बहुत तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे की कुछ समय ऑन द स्पॉट मौत हो गया मेरे भाई। देखो जरा सी लापरवाही की वजह से, ठीक है, एक साइड से मतलब वन वे रोड होने की वजह से, अगर वन वे रोड के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट किसी वजह से होता तो वो तो हम मानते, लेकिन एसयूवी में वो जो अमीरजादा का बच्चा रॉन्ग साइड से अपनी स्टैंड वाली दिखाने के लिए रील बना के पूरी स्पीड के साथ आ रहा है, और जबकि वो कहते हैं भीड़ वाला एरिया है, क्राउड वाला एरिया था जहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वन साइड क्या है, बस के पीछे साहिल था, ठीक है, बस के पीछे साहिल था, और ये रॉन्ग साइड से एसयूवी लेके बस के जस्ट 15 मीटर पहले इसने लेफ्ट टर्न लिया। स्टाइल दिखानी थी ना, एक प्रकार से रील बनाएगा जलवा, लेकिन वहाँ से साहिल बस के पीछे सट करके बीच से निकला, ठीक है, बस से निकला तो सामने आमने सामने की भयंकर टक्कर हुई, बाइक 3 टुकड़ों में ध्वस्त हो गई, और एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, और उसकी ज़िंदगी में, उसकी माँ की ज़िंदगी में वैसे के लिए अंधेरा करके चला गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, हमारे यहाँ के जो जज है ना, ये स्ट्रीट डॉग के पीछे पड़े हुए हैं कि स्ट्रीट डॉग को हटाओ, ये वो कर रहे हैं, ये काट है वो कर रहे हैं, और नेगेटिव थिंक के हमारे इंसानी दरिंदे जो हमारे देश के अंदर है, ये साले पूरे इसके पीछे पड़े हैं। लेकिन जहाँ कानूनी व्यवस्था को सही तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वहाँ पे सुप्रीम ना जजों का ध्यान है ना कहीं है। किस तरह से एक्सीडेंट कर रहे हो, बंदा का हाई स्कूल का पेपर है, उसको बेल भी मिल गई। भाई ये हमारी कानून व्यवस्था है, जनता कुछ भी नहीं बोल पाती है, और ये लोग अपनी दादागिरी दिखाने पर उतर के आ जाते हैं। भाई पैसा है तो भैया सब कुछ हो सकता है, ये तो हकीकत है, मैं भी मान गया भाई। आप जो कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो ज़िंदगी के अंदर में, ये क्लियर हो गया। और हमारे देश इंडिया के अंदर तो क्लियर है भाई, बंडल है ना, बस हो गया, मैदान साहब है आपका। आज मर्डर करो कल बेल हो जाएगी भाई, ये क्लियर हो गया। बहुत दुख के साथ करा, एक माँ के साथ हो, उसको बेल होने का कोई मतलब ही नहीं है उसके। तो मैं कह रहा बाप को, उस बच्चे को, और रील बनाने वाली इसकी सिस्टर, सबको अंदर करना चाहिए था, ठीक है। ये कानून इसको चेंज करना पड़ेगा, और जो गलत कर रहा है तो ताकि आगे में सुधार हो। अब क्या होगा, ये बेल होगी, छूट के ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। ऐसे 2-3 कांड पहले भी हो गए, शराब के नशे में अमीरजादों ने किए हैं, जिससे कितने लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या होता है, इनको बेल मिल जाती है भाई। यह कोई व्यवस्था नहीं है, कितना हल्ला कर लो भाई तुम लोग। बहुत दुख की बात है दोस्तों। हमारा कहता है हमारा दुख जो है उस परिवार के साथ है जो माँ अकेली थी, जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था। किस्मत खराब साला उसी समय देखो जब होनी होती है ना साला, बहन पे वो अमीरजादा उल्लू का पट्टा साला कमीने जाहिल की औलाद भी उसी समय आया, और येलो बस सामने से आ गई। अगर बस ना होती तो साहिल को दिखाई देती हो, कमीने की बस रॉन्ग साइड से आ रही है, और बस के पीछे साहिल हो गया।
और वन साइड जा रहा था, उसकी भी गलती नहीं, उसको ओवरटेक करता हूँ, बाइक स्पीड से दौड़ती है, वो निकलने की कोशिश करे, तब तक साले ने बस के सामने छुपा हुआ था, इस साइड से रॉन्ग साइड ठक लेफ्ट को आ गया, आमने सामने खतरा था, 3 टुकड़ों में बसों के टुकड़े, उसके बाइक के टुकड़े हो गए और सामने साहिल घायल हो गया। बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना था भाई, यही दुख मेरे को है कि हो सकता है मेरा बच्चा बच जाता है, हेड इंजरी नहीं होती तो बच जाता है यार भाई वो, क्योंकि काफ़ी केसों में ना हेड इंजरी से बच्चे बच जाते हैं। ठीक है, कभी बाइकरों से हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी गाड़ी चलाओ ना पूरा किट पहन के यार, अगर गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो किट भी पहनो यार। ठीक है, खर्चा होता है लेकिन किट पूरा ओरिजिनल हेलमेट पहनना आपका बनता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी किट है जो भी सेफ्टी का ना वो आपने पहनना ही पहनना है दोस्तों। ये मैसेज आप लोगों के लिए यही था कि यार देखो जो गलत किया है तो इन्होंने किया है यार, देखो ठीक है, 13-14 इसमें चालान हुए हैं और पुलिस वाले इसको मतलब 19 साल से ऊपर का बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मतलब अंडर एज है। लाइसेंस का है, लाइसेंस वगैरह इसका कुछ भी नहीं है यार मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे धनसेरा वाले ये लोग बस ये कांड हो गया, बड़ा दुख का विषय है यार, मैं क्या कहूँ बताओ। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करने की कोशिश करो। और एक आप लोगों को सीख है कि दोस्तों अपनी इज्जत खुद बचाओ, समझ गए, गाड़ी सही चलाओ और पूरे किट के साथ चलाओ और सोच समझ के चलाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ाई जाती है, कोई ना पूछे भाई, ये कहीं से भी कोई आ सकता है। आप ये मत समझना वन साइड है, यहाँ से रॉन्ग साइड से हमेशा 90% लोग क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से मौतें होती है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।